इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है जिसके पीछे 100 टीमें, पुलिस की 100 टीमें पड़ी थी, वो इतने आराम से कानपुर से फरीदाबाद होते हुए उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। अब वो चश्मदीद दुकानदार सामने आए हैं जिसने सबसे पहले विकास दुबे को देखा। विकास दुबे ने इसी दुकानदार से मंदिर का रास्ता पूछा, 251 रुपए की पर्ची कटवाई। लेकिन दुकानदार को चेहरा देखकर कुछ शक हुआ। उसने गूगल सर्च किया, उसका चेहरा कंफर्म किया और इसके बाद विकास दुबे का सच सामने आया। देखिए, विकास दुबे सबसे पहले जो मंदिर में जाने के लिए प्रसाद सामग्री की आवश्यकता होती है, कुछ धोती और ये पहनना पड़ता है, तो सबसे पहले विकास दुबे यहाँ आया। इस दुकान पे आकर के उसने सब चीज देखी, उसके बाद इनसे चर्चा की, इनसे सामान लिया, जानते इनसे से फरीदाबाद होते हुए उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। अब वो चश्मदीद दुकानदार सामने आए हैं जिसने सबसे पहले विकास दुबे को देखा। विकास दुबे ने इसी दुकानदार से मंदिर का रास्ता पूछा, 251 रुपए की पर्ची कटवाई। लेकिन दुकानदार को चेहरा देखकर कुछ शक हुआ। उसने गूगल सर्च किया, उसका चेहरा कंफर्म किया और इसके बाद विकास दुबे का सच सामने आया। देखिए, विकास दुबे सबसे पहले जो मंदिर में जाने के लिए प्रसाद सामग्री की आवश्यकता होती है, कुछ धोती और ये पहनना पड़ता है, तो सबसे पहले विकास दुबे यहाँ आया। इस दुकान पे आकर के उसने सब चीज देखी, उसके बाद इनसे चर्चा की, इनसे सामान लिया, जानते इनसे कि किस प्रकार आया और क्या बात करी उनसे। जी बताइए। हमसे यही पूछा था कि बोलो मंदिर पे जाना है, तो हमने बताया था मंदिर जाने का आगे से रास्ता है। उन्होंने पूछा बोले 250 रुपये कटवाने। मैंने आप जैसे आगे से लेकर उधर से मंदिर के एंट्री और वहीं उसके सामने 250 रुपये टिकट है। मत क्या लगा आपको, काफी किस टाइप से? मेरे को इसलिए लगा क्योंकि हम जब शाम को जब खाना खा रहे थे तो फोटो सामने था उसका और हमको थोड़ा महसूस हुआ कि वो वहीं पे है। और मैंने गूगल पे फोटो भी सर्च करा, उसका स्क्रीनशॉट लिया। जब मैंने कैमरा में मिला के उसमें दिखाया, मेरे को पक्का 100% लगा और जिया जी को भी लगा, बोले हाँ यही। फिर आपने क्या किया? मैंने राहुल जी को सूचना दी, मंदिर समिति के कर्मचारी को, राहुल को। हाँ। तो उन्होंने पकड़ा। अच्छा। और साथ में भाई साहब भी थे हमारे, हंसा मिश्रा लोकायुक्त से। हाँ, उनके सपोर्ट से हमने इतना बड़ा कदम उठाया। हाँ, आपको मतलब मन में क्या लग रहा था उस समय जब आपने देखा? मन में इसलिए लगा, थोड़ा डर लग रहा था, मतलब अगर हम सही है या गलत है, इसलिए हमने भाई साहब को सारी बात बताई। बोले क्या नाम जी। तो ये सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि कैसे विकास दुबे वहां पर आया। उसने मंदिर का रास्ता पूछा और उसने साथ ही गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे कहां पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे एक दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जब वो मंदिर का रास्ता पूछने गया था। अब इतनी हैरानी की बात यह है, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको विकास दुबे की मां का भी बयान सुनाया, जिसमें विकास दुबे की मां ये कह रही थी कि विकास दुबे, उनका बेटा तो हर साल उज्जैन के महाकाल मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए। अब जो व्यक्ति हर साल मंदिर दर्शन करने के लिए जाता होगा, क्या किसी दुकानदार से उसको रास्ता पूछने की जरूरत होगी? जरा इस बात पर गौर से सोचिएगा। और अब विकास दुबे शायद वहां पर अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता था, वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने, और तब उसने वहां पर पूछा मंदिर का रास्ता और फिर वो वहां से आगे बढ़ा। हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता अरविंद चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद, हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जहां पर विकास दुबे पहुंचा और वो चश्मदीद के बयान भी हमने सुने। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, विकास दुबे की मां तो ये कह रही थी कि मेरा बेटा तो हर साल उज्जैन के महाकाल मंदिर जाता था दर्शन करने के लिए। अब जो हर साल जाता था उससे रास्ता पूछने की जरूरत क्या थी? उसे तो बाय हार्ट होगा। ये बिल्कुल एक मतलब हास्यास्पद बात ही कह सकते हैं इसको कि उसकी मां ऐसी बात कर रही है, क्योंकि यहाँ जो दुकानदार है जिसके यहाँ वो सबसे पहले आया था, उसने उसे जानकारी दी। उसे जानकारी लेकर के वहाँ अपने जूता स्टैंड पे गया, वहाँ अपनी चप्पल उतारी, वहाँ से भी जानकारी ली। पर इस टाइप से वो एक शो करना चाह रहा था। एक्चुअली वो चाहता था कि मैं कहीं से भी आइडेंटिटी हो जाऊं। और यहाँ जब अंदर मंदिर में जब वो यहाँ की सिक्योरिटी ने और इन्हें जब पकड़ा, तब भी उसने जोर से बचने की कोशिश की और जोर से चिल्ला के कहा, तुम जानते नहीं हो मैं विकास हूँ। इस प्रकार से एक मतलब पूरी प्लानिंग से वो आया था, ये जानकारी सामने आ रही है। जी अरविंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे बाकी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रुचि, मैंने जो सवाल अरविंद से पूछा, दरअसल ये पूरी विकास दुबे की सोची समझी चाल थी। वो ये चाहता था कि लोग उसे पहचान ले, वो चाहता था कि वो यहाँ से गिरफ्तारी उसकी हो, और तभी वो पूरे प्लानिंग के साथ उज्जैन पहुंचा। उज्जैन पहुंचने के बाद उसने ये रास्ता पूछा कि शायद कोई तो उसे पहचान लेगा और पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा।
देखिए, विकास दुबे को जब से उसने पुलिस वालों को मारा और अपने गांव से वो भागा है, उसके बाद से उसको ये डर सता रहा था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। अगर वो पुलिस की पकड़ में आएगा तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये डर उसके मन में है। और कल जिस तरह से उसका साथी अमर जो है हमीरपुर में मारा गया, आज उसके 2 साथी इटावा और कानपुर में मारे गए, तो एक तरह का जो भय था उसका कि एनकाउंटर हो जाएगा मेरा, तो ऐसा लगता है कि उसने पूरी तरह से प्लान किया और वो वहां मंदिर में गया और अपना नाम आप देखिए कितनी जोर जोर से चिल्ला के बता रहा है, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो वो ये बता रहा है कि मैं विकास हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो पुलिस अगर वहां से पकड़ेगी तो एक तरह का जो अपराधी होता है कोर्ट में सरेंडर इसीलिए करता है, जाके पुलिस के हाथ नहीं चढ़ता कि फिर पुलिस उसको मार नहीं पाएगी, कोर्ट के जरिए वो पुलिस को मिलेगा। तो एक तरह से उसकी जो जिंदगी है वो अपना नाम अपने माथे पर नहीं चिपका लिया था, बाकी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने में। उज्जैन में आपको दिखाते हैं अब वो कार। खबर है कि इसी कार से लखनऊ के 2 वकील उज्जैन आए थे, विकास दुबे की मदद करने के लिए ये वकील आए थे और ये भी शक है कि विकास दुबे इसी कार से उज्जैन आया होगा। दोनों वकीलों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं ये वही कार है और ये सबसे पहले ये तस्वीर इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ये तस्वीर भेजी और ये वही कार है जिस कार में ये शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे इसी कार के सहारे फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचा है और इसमें उनका साथ 2 वकीलों ने दिया है। विशाल, जरा मुझे बताइएगा कि ये 2 वकील कौन हैं और ये कैसे जुड़े हुए हैं ये विकास दुबे से? मीनाक्षी, अभी इन दोनों जो वकीलों की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भी जानना चाहती है कि वकीलों का वहां जानने का कारण क्या था। क्या ये वकील सरेंडर कराने के लिए गए थे उज्जैन में, या ये लगातार विकास के साथ मूवमेंट में थे, किसी और कार से थे, किस जरिए से थे और उनका वहां पहुंचने का उद्देश्य क्या था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये वकील लखनऊ से कानपुर और कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन गए, या फिर जब फरीदाबाद में सीसीटीवी ग्रैब में विकास दुबे देख लिया गया, लगातार उसकी खबरें मीडिया में चलनी शुरू हो गई, उसके बाद से ये लोग कांटेक्ट में आए। तो अभी वकीलों से जो है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और सभी की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि इन दोनों वकीलों का एक्चुअल रोल क्या है। जिसकी कार की जो तस्वीर देखी जा रही है उसी में विकास दुबे आया है, या वकील वहां पहुंचे हैं और उसके बाद विकास दुबे किसी और माध्यम से वहां पर पहुंचा है। तो सवाल इस समय मीनाक्षी बहुत सारे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था कि विकास दुबे ने सिर्फ अपने माथे पर नहीं चिपका रखा था, बाकी वो सब कुछ बोल रहा था, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि उसको इस बात का आइडिया था और उसको ये लगता था कि अगर वो दुकानदारों के पास जाएगा, रास्ता पूछेगा। स्क्रीन दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कार अगर आप गौर से देखेंगे तो इस कार पर जो नंबर लिखा हुआ है वो लखनऊ का नंबर दिखाई देता है और साथ ही हाई कोर्ट भी लिखा हुआ है। यानी ये तो साफ हो जाता है कि यह वकील की ही कार है और ये लखनऊ के नंबर की कार है। लेकिन रुचि, एक और सवाल खड़ा होता है कि ये क्या उन्हीं 2 वकीलों के नाम पर, किसी एक के नाम पर रजिस्टर्ड है और क्या क्या जानकारी इस बारे में मिल रही है? देखिए, पुलिस ये पूरी पड़ताल कर रही है कि ये जो 2 वकीलों को हिरासत में लिया, ये जो कार मिली है ये आखिर किसकी थी और इसका विकास दुबे से क्या कनेक्शन है। वैसे कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस वालों को मारा उसके बाद विकास जो है शिवली में, जो उसके गांव से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहां पे कहीं पर छुपा हुआ था। 2 दिन वो शिवली में रहा, उसको लगा कि अब पुलिस की तलाश धरपकड़ धीमी हो गई है, तब वो वहां से निकला। उसको क्योंकि गांव के वहां के अंदर पतले पतले रास्ते पता है, पूरा बीहड़ का इलाका है, गांव में बहुत पतली पतली सड़कें जिससे आप भाग के दूर जा सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि संडे को एक गाड़ी मिली थी लावारिस औरैया में जिसमें खून से सना एक रुमाल था। ये कहा जा रहा है कि विकास ने वो गाड़ी इस्तेमाल की थी और वो औरैया तक पहुंचा था। अब औरैया से वो फरीदाबाद कैसे आया और फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी पूरी पड़ताल कर रही है। और ये जो 2 वकील और गाड़ी पकड़ी गई है, इनकी भूमिका की जांच हो रही है। लेकिन क्योंकि यूपी पुलिस अभी उसको उज्जैन पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, एसटीएफ को थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये पड़ताल वो कर पाएगी। जी, अभी एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमें मिली है। मनोज यादव के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है, जो कार लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जिसमें ये शक जताया जा रहा है कि 2 वकील जो लखनऊ से चले और ये इन्हीं दोनों वकील की मिली भगत से, इनकी मदद से
विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ अभय पराशर फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। अभय, क्या अभी तक ये बात समझ में आ पाई है कि फरीदाबाद से, क्योंकि वो ऑटो में सवार हुआ था, वो आखिरी फुटेज तो हमने देखी थी कि विकास दुबे ऑटो में सवार हुआ, उस ऑटो में पहले से व्हाइट शर्ट पहना हुआ कोई व्यक्ति सवार था और उसके बाद फिर वो आंखों से ओझल हो गया, फिर पता नहीं चला वो कहां गया और किस रास्ते वो गया। क्या कुछ पता चल पाया कि फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचने का जरिया क्या था? देखिए मीनाक्षी, हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं उनकी जो दिशा है इन्वेस्टिगेशन की, वो दो तरफ काम कर रही है। क्योंकि जब ऑटो में बैठकर जब ये निकला है 3:20 पर परसों, यानी कि ये 7 तारीख को जब वहां से निकल गया है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जो पूछताछ हुई है, जो टोल है, ये जो फरीदाबाद और बदरपुर का जो टोल है वहां तक ऑटो से आया है, ऐसा कुछ सोर्सेस बता रहे हैं। और उसके बाद इसकी मदद की है कुछ लोगों ने दिल्ली में। जब ये दिल्ली में पहुंचा है तो दिल्ली में पहुंचकर ये इस पे भी दो दिशाओं में काम किया जा रहा है कि या तो इसने दोबारा से दिल्ली में कोई ऑटो या कोई सवारी ली है, या फिर वहां पे इसकी कुछ लोगों ने मदद की है। क्योंकि सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इसके पास पैसे बहुत कम थे, 300 से 400 रुपए के आसपास बताया जा रहा है इसके पास पैसे थे। और इसके अलावा इसके पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन इसके पास कुछ लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, जिनसे लगातार जगह जगह जब जरूरत पड़ती थी उनसे संपर्क में हो सकता था। कई सारे वकीलों के संपर्क में था। तो अब ये अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है मीनाक्षी कि क्या ये इसकी मदद सिर्फ गाड़ी के जरिए की गई है, ये गाड़ी के रास्ते गया है, क्योंकि परसों 3:20 पर यह आखिरी बार देखा गया था, या फिर ये जनरल टिकट के जरिए अपना चेहरा छिपा के ट्रेन के थ्रू गया है। अच्छा। इन सभी दिशाओं में फिलहाल फरीदाबाद पुलिस भी और DPSP भी काम कर रही है, लेकिन जब इससे पूछताछ हो जाएगी। जी, यानी 2 तरीके हो सकते हैं इसके फरीदाबाद से भागने के। पहले तो ये कि ये दिल्ली तक पहुंचा, वहां से उसने ट्रेन का टिकट लिया और फिर ये बाय ट्रेन उज्जैन पहुंचा, या फिर ये जो कार हम लगातार दिखा रहे हैं, इस कार के जरिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंचा है। पवन, आप तो दिल्ली से मध्य प्रदेश की कई बार दूरी तय कर चुके हैं बाय रोड। अब आप जरा ये बताएं अपने अनुभव के मुताबिक कि कितना समय लग जाता है। अगर यहां से भागने की कोशिश उसने बाय रोड की थी तो विकास दुबे कितने घंटे में पहुंच सकता है बाय रोड अगर कार से जाए? देखिए, आपको बता दें, काफी लंबा रास्ता है। लगभग दिल्ली से उज्जैन का रास्ता 1200 किलोमीटर का है और इसे तय करने में लगभग 1 दिन या कहें कि 12 से 13 घंटे का वक्त लगता है। चुनाव के दौरान हमने कई बार इस तरह की यात्रा की है। एक बात आपको गौर करनी चाहिए कि ये साजिशन नहीं, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से महाकाल मंदिर पहुंचा है। इसने अपने अपने एलिबाई क्रिएट किए हैं। जैसे कानूनी मदद में उसे बताया गया था कि आपको ये साबित करना है कि आप वहां मौजूद हैं। पवन, आपने क्योंकि कानूनी मदद की बात की है कि कानूनी जानकार से मदद की गई है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि उज्जैन में लखनऊ के 2 वकील हिरासत में ले लिए गए। पुलिस दोनों वकीलों से पूछताछ कर रही है और दोनों वकील निजी गाड़ी से उज्जैन आए थे। इनका विकास से कनेक्शन अब क्या है, इसकी जांच की जा रही है। पवन, हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं और हम जिन 2 वकीलों की बात कर रहे हैं, उसी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि बिना कानूनी मदद के, बिना ये समझाए शायद विकास ये कदम उठाता ही नहीं कि मैं उज्जैन चला जाऊं और फिर वहां पर जाकर ऐसी भूमिका बनाऊं और अपनी गिरफ्तारी दे दूं कि किसी भी तरीके से एनकाउंटर से बच जाऊं। पवन जी बिल्कुल, आप खुद ये समझिए कि आदमी पूछता है, जब उसकी मां कह रही है कि वो हर साल महाकाल दर्शन के लिए जाता है, लेकिन वो बाकायदा प्रसाद वाले से बात करते हैं, बाकायदा रास्ता पूछते हैं, बैग वाले को कहते हैं ये संभाल के रख लो। जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो आपने आवाज सुनी होगी कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब मुझे लेकर जा रहे हैं। इस तरह के शब्द भी हैं। यानी वो पूरा सिनेरियो इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। जब वो दर्शन करके बाहर आए तो विकास दुबे ने वहां बवाल किया, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया है। यानी उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि लोगों के मोबाइल कैमरे तन जाएं। वो सारे वीडियो अभी हमने देखे हैं। और जब खुद चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, तो मध्य प्रदेश पुलिस का एक जवान उसके कान के नीचे लपड़ देता है, थप्पड़ लगाता है। तब ये पूरा आप सीक्वेंस देखिए। इस पूरी सीक्वेंस में यही कोशिश थी कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं, वो दिखाएं कि वो महाकाल में थे। महाकाल में एक बात गौर करने लायक और है
कि वहां के गार्ड्स निहत्थे थे जिन्होंने सबसे पहले इसको पकड़ा, विकास दुबे को पकड़ा। यानी विकास दुबे का सबसे बड़ा डर था कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। चूंकि हम उनके गांव भी गए थे और हमने बहुत से पुलिस वालों से भी बात की जो ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं। एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से 100 टीमें बनाई गई, धरपकड़ तेज थी, प्रभात मिश्रा भागते हुए एनकाउंटर में मारा गया, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन अभी हम उस सवाल की तरफ नहीं जाएंगे रुचि। ये पूरी तरीके से विकास दुबे का फरीदाबाद से भागना, अब दिल्ली तक आना, दिल्ली से बाय ट्रेन या बाय रोड कार के जरिए 2 वकीलों की मदद से फिर उज्जैन आ जाना, ये तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लगता है। और वो ऐसी स्क्रिप्ट जो पहले से किसी कानून के जानकार ने उसको सिखा दी हो, समझा दी हो कि तुम यहां से निकलना, बाय रोड वहां पहुंच जाना, वहां पे 3-4 लोग ऐसे ढूंढ लेना जो तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील कर सके, और उसके बाद अगर मान लो पुलिस वहां पहुंच जाती है तो ऐसी हरकत करना कि पूरी जो वहां जमात है, जो भीड़ है, उसके फोन के कैमरे ऑन हो जाए। रुचि, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? रुचि से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। विशाल, ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता है। ऐसी स्क्रिप्ट जो पूरी बाकायदा लिख के दी गई हो कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना है, और विकास दुबे फिर एक्ट कर रहा था। मीनाक्षी, बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से फिल्मी थी, लेकिन किसी कानून के जानकार ने जरूर बताया था विकास दुबे को कि इस तरीके की हरकत, इस तरीके से लोगों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना और इस तरीके का सीन वहां पे जाके क्रिएट करना कि मोबाइल फोन्स निकल आए, मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग हो जाए और ये स्टैब्लिश हो जाए कि विकास दुबे महाकाल के मंदिर में मौजूद है, लोगों से बात कर रहा है और उसने अपनी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज किया है कई बार चिल्ला करके, अपना नाम बता करके, अपना शहर बता करके। तो इससे इनकार नहीं किया सकता है कि ये स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फिल्मी थी, जिसको कि एग्जीक्यूट विकास दुबे ने जिस तरीके से करना चाहिए था उसके कानून जानकारों के हिसाब से, उसी तरीके से करने में वो कामयाब भी हो गया। लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता है कि बाई रोड दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश के उज्जैन तक जाना थोड़ा मुश्किल नजर जरूर आता है, क्योंकि पुलिस अलर्ट जरूर थी। इस बात से इनकार नहीं किया सकता है, जिसका कि अभी अभय जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है इसने ट्रेन का माध्यम यूज किया हो, या हो सकता है बस का माध्यम यूज किया हो, या हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यम यूज किए हो। लेकिन दिल्ली से लेकर के उज्जैन तक कार से चले जाना, वकीलों के साथ चले जाना, यह थोड़ा सा मुश्किल जरूर साबित हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो पाएगा कि असल में उसने किस तरीके का किरदार निभाया, किन लोगों ने उसकी मदद की और इस फिल्मी स्क्रिप्ट को लिखने वाला असल कलाकार कौन है। मीनाक्षी, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अभी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े जाने के बाद विकास दुबे ने किसी बिट्टू भैया के नाम का जिक्र किया। सवाल यह है कि क्या बिट्टू भैया विकास दुबे की मदद कर रहा था? आखिर ये बिट्टू भैया कौन है? एक बार पहले हम आपको वाइट सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। 8:30 बजे अपने काउंटर की व्यवस्था देखा था, लड्डू प्रसाद के काउंटर के यहाँ जूता स्टैंड में जूता रखे उनने, और बैग का बोले बैग कहाँ रुको भैया, तो मैंने ऊपर बैग रख दीजिए रेक के ऊपर ही, और दर्शन करने चले जाइए। यहाँ से दर्शन करने चले गए वो। जब मैं अपनी यूनिट में पहुँचा तो सामने उसको सिक्योरिटी गार्डों ने बिठा रखा था पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ कर रहे थे, मैंने पूछा भैया इसको क्यों बिठा रखा है यहाँ, तो बोले वो विकास दुबे जैसा लग रहा है इसलिए बिठा रखा है। उसने बाल अपने काले कर रखे थे, पैर में लचक थी, इसलिए पहचाने सिक्योरिटी गार्ड वाले। तो आपने पहचाना था उसको? मैंने नहीं, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है मंदिर की, रोड शो बोलते हैं इसे। तो आपने क्या बोला उसने, और कितने लोग उसके साथ थे? उन्होंने जब अंदर थे, एक तो उठने के बाहर जाने की कोशिश की और एकदम आवाज़ लगे वो बिट्टू भैया, बोले मेरे साथ वाले बाहर रहेंगे, ऐसा वो बोल रहा था। उसने टिकट भी खरीदा? टिकट था उसके हाथ में, और फिर उसको पुलिस चौकी लगा, पूछताछ करी शायद उससे। बिट्टू भैया, यानी अब सीन में एक और नाम आ चुका है, ये बिट्टू भैया। रुचि, आपके पास कोई और जानकारी इससे जुड़ी हुई? ये बिट्टू भैया कौन है? क्या वो वहां पर महाकाल के मंदिर अकेले गया था या कुछ और लोग थे उसके साथ? देखिए, ये सारी चीजें अभी पुलिस को बहुत ज्यादा, यहाँ यूपी पुलिस को खास तौर से पता नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस मौके पे नहीं थी। यूपी पुलिस कह रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस ही को ज्यादा डिटेल्स पता है, और जब जांच होगी, पूछताछ होगी, तभी हम ज्यादा चीजें बता पाएंगे। लेकिन दो वकीलों का रोल समझ में आ रहा है, और जो गाड़ी है उसका कुछ रोल समझ में आ रहा है कि विकास दुबे ने इन वकीलों की मदद ली थी। उस गाड़ी का इस्तेमाल उसने किया था कि नहीं किया था, इसकी पुलिस जांच कर रही है। किस तरह से वो फरीदाबाद से दिल्ली गया, कैसे वो उज्जैन पहुंच गया, पुलिस अभी यूपी पुलिस और एसटीएफ इस पता नहीं पा रही है। उसका कहना है कि जब पूछताछ की जाएगी तभी पता
किया जा सकेगा। पुलिस ये भी कह रही है कि जितनी गाड़ियां रोड पे चलती हैं, हाईवेज पे चलती हैं, ट्रक है, गाड़ियां हैं, सबको बस है, पूरी बस को, पूरी ट्रक्स को चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक एक ट्रक और एक एक बस को चेक करने लगेंगे तो बहुत लंबा जाम लग जाएगा। तो पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि उसने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया हो और वो निकल गया हो। इस तरह की बात पुलिस कर रही है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर अपने बिकरू गांव से इतनी दूर उज्जैन वो कैसे पहुंच गया 8 पुलिस वालों को मारकर, इसका जवाब फिलहाल पुलिस वालों के पास नहीं है। रुचि, जब हम विकास दुबे की बात करते हैं, उसके गैंग में वैसे तो बहुत से और नाम शामिल हैं, क्या विकास दुबे आखिरी कड़ी था? अब इसके गैंग में और कोई नहीं बचा है जिसकी गिरफ्तारी होनी है? उस दिन जो लोग एनकाउंटर में शामिल थे, क्या वो सब अब पुलिस की गिरफ्त में या एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं? जी नहीं, देखिए अभी सब मारे नहीं जा चुके हैं। पहले दिन, घटना के दूसरे दिन 2 इसके साथी जो इस घटना में शामिल थे उनको मुठभेड़ में मार गिराया गया था। फिर कल जो वहां पे फरीदाबाद में प्रभात पकड़ा गया जिसका आज एनकाउंटर हुआ है वो उसमें शामिल था। जो हमीरपुर में कल एनकाउंटर हुआ, अमर दुबे मारा गया, वो इसमें शामिल था। आज जो इटावा में एनकाउंटर हुआ वो शामिल था। इसके अलावा कल 3 लोग कानपुर में पकड़े गए हैं जो इस एनकाउंटर में शामिल बताए जा रहे हैं। 2 नामजद भी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे करीब 19 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो पुलिस का कहना है कि जो इसके बाकी गुर्गे हैं वो भी बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे। जो नामजद हैं, एक तो उनको पुलिस तलाश कर रही है और उसके अलावा जो इसने विकास को मदद की, जिसके बाद भागने में उसको पनाह दी, उन सबकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है मीनाक्षी। लेकिन साथ ही साथ एक डर उस नेक्सस को तोड़ने का भी और चिंता जिस बारे में बार बार ये कहा जा रहा था, विशाल, पूर्व डीजीपी का भी हमने बयान सुना, वो ये कह रहे थे कि 15 दिन में कुछ भी हो सकता है। और जब कोई खुद एक्स सर्विसमैन ये कहे कि कुछ भी हो सकता है तो संदेह के बहुत से सवाल खड़े होते हैं। मीनाक्षी, संदेह के सवाल बहुत ज्यादा हैं क्योंकि एक्स डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के ही विक्रम सिंह, और अपने टेन्योर में उन्होंने सख्त कानून व्यवस्था किस तरीके से लागू की जाती है वो भी दिखाया था। तो ऐसे अधिकारी का इस तरीके का बयान कि 15 दिन में कुछ भी हो सकता है, निश्चित तौर पर अपने आप में काफी सेंसिटिव है और इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि विकास दुबे का जिस तरीके का नेक्सस नेटवर्क और पूरा एक्सेस था, हर उस पार्टी में वो शामिल हो जाता था जिसकी सत्ता होती थी। तो ये इनकार नहीं किया सकता है कि 3 टेन्योर का उसने पूरी तरीके से लोगों के कॉन्टैक्ट में बुरी तरीके से था, और जिस तरीके से वो लोगों के कांटेक्ट में था, राजनेताओं के कांटेक्ट में था, पुलिस कर्मियों के कांटेक्ट में था। जिस कानपुर में विकास दुबे के अपराध को जमकर खाद पानी पिलाया गया, उसी कानपुर से हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़े हुए हैं। हम कुछ और डिटेल्स देंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।